दोस्तों आज मैं आपको भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में बताऊंगा, यानी कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। यानी पहला प्रेसिडेंट कौन थे, उसके बाद आज के तारीख में कौन है, कौन कौन रहे, कितना कितना कार्यकाल था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि पहले मैं प्रधानमंत्रियों के बारे में बात कर चुका हूं, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, तो आज हम प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। लिस्ट को शुरू करने से पहले दो तीन फैक्ट्स को आपको जान लेना जरूरी है। सबसे पहले तो भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत रिपब्लिक कब बना था, गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो उसी दिन से राष्ट्रपति ने अपना पदभार संभाला था। राइट। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल यानी कि 12 वर्ष तक सेवा दी थी। ऐसे कोई भी राष्ट्रपति अब तक नहीं हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हो इनके अलावा। इसके अलावा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। और एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो उनका भार कौन संभालता है, उनका कार्य कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। और वो कौन होता है? वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये 2-3 फैक्ट्स हैं, दिमाग में रखना। अब अगर हम लिस्ट की तरफ चलें तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे और 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। वह भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, तो स्पेशली याद रखना। दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 को वो राष्ट्रपति बने और 13 मई 1967 तक बने रहे। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, मतलब फिलोसोफर थे, शिक्षाविद थे। उनके जन्मदिन के मौके पर यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार ही है एक टाइप का, तो 5 सितंबर का डेट है, आपको याद होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने थे और 3 मई 1969 तक बने रहे थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये अपना कार्यकाल अपनी मृत्यु तक कर रहे थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी तब तक इनका कार्यकाल चला। इसके बाद इनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, जो कि थे वीवी गिरी सर। ये 3 मई 1969 को बने थे, 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, इन्हीं के तुरंत बाद एक और कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो 20 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति बने, लेकिन 24 अगस्त 1969 तक ही बने रहे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है। इसके बाद चौथे नंबर पर ऑफिशियली आते हैं वीवी गिरी। 24 अगस्त 1969 को बनते हैं और 24 अगस्त 1974 तक रहते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित भी हुए। इनके अलावा दूसरा ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जो पहले कार्यवाहक रहा हो उसके बाद निर्वाचित भी हुआ हो, तो ये भी स्पेशली आपको याद रखना है। 5वें नंबर पर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति बने, 11 फरवरी 1977 तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपातकाल का जो समय था 1975 से 77 के बीच का, इस दौरान यही राष्ट्रपति थे। इनके भी कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बसप्पा दानप्पा जती, जो कि 11 फरवरी 1977 को बने और 25 जुलाई 1977 तक बने रहे थे। पहले ये उपराष्ट्रपति थे यानी कि राज्यसभा के स्पीकर थे, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु के बाद ये बने राष्ट्रपति, तो इस चीज को आपको याद रखना है। 6वें नंबर पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 25 जुलाई 1977 को वो राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1982 तक बने रहे। खास बात ये थी कि ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले इंसान थे और उन्होंने निर्विरोध ये चुनाव जीता था, तो इस चीज को आपको याद रखना है। 7वें नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह आते हैं। 25 जुलाई 1982 को बने और 25 जुलाई 1987 तक बने रहे। इनके कार्यकाल के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्घटनाएं हुई थी, तो उस टाइम पे यही राष्ट्रपति थे, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर 8वें नंबर पर आते हैं रामास्वामी वेंकट रमन। 25 जुलाई 1987 को ये राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1992 तक बने रहे। खास बात ये थी कि इनके टाइम के दौरान बहुत सारे प्रधानमंत्री बदले, जैसे कि राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। इन सब का कार्यकाल इन्हीं के टाइम पे हुआ था। 9वें नंबर पर आपको देखने को मिलते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
ये 25 जुलाई 1992 को बने और 25 जुलाई 1997 तक बने रहे। इनके कार्यकाल के दौरान 1990 के दशक की महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई थी। आपको पता है 1990 का दशक राजनीति के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा था, तो वो सब कुछ इन्हीं के टाइम पे देखा गया था। इसके बाद 10वें नंबर पर आते हैं KR नारायणन। 25 जुलाई 1997 को ये राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2002 तक बने रहे। इनके बारे में खास बात यह है कि ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। सवाल बन सकता है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन हैं? KR नारायणन। इसके बाद 11वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको तो सभी जानते हैं। 25 जुलाई 2002 को ये राष्ट्रपति बने थे और 25 जुलाई 2007 तक बने रहे। ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे और ये अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक है, तो इनका नाम आपको वैसे भी याद होगा। फिर 12वें नंबर पर आती हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 को ये राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई 2012 तक रहीं। खास बात यह है कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको तो आपको पता ही होगा, इसको तो आपको वैसे भी ध्यान में रखना है। फिर 13वें नंबर पर आते हैं श्री प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 को ये राष्ट्रपति बने, 25 जुलाई 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। यह एक वरिष्ठ राजनेता थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो श्री प्रणब मुखर्जी का नाम भी आपको पता होगा। 14वें नंबर पर आते हैं श्री रामनाथ कोविंद। 25 जुलाई 2017 को ये राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं ये, तो इनका नाम भी आपको स्पेशली याद रखना है। इसके बाद 15वें नंबर पर हमारी वर्तमान राष्ट्रपति आती हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति बनी थी और वर्तमान में यही राष्ट्रपति हैं। 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति हैं और जनजातीय समूह से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, यानी कि ट्राइब से। तो ये स्पेशली याद रखना, इनके जो जितने भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में, इनसे सवाल बन सकता है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं भारत के ऑफिशियल 15 राष्ट्रपति और मैंने आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।